हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने से पहले हम समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है। बेसिकली एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई काम कितना किया जा सकता है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी कई सारे फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि आपकी केमिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक फॉर्म में हो सकती है, थर्मल में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में भी एनर्जी हो सकती है। तो ये कई सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि हीट टू वर्क में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है इसको। अब बात करते हैं इसकी यूनिट्स की। एनर्जी की कई सारी यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे कि KWH, कैलोरी, BTS, BTU। सो फ्रेंड्स, अब आई थिंक आपको एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, बेसिकली एक मूविंग एनर्जी है। किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी में भी फ्लो कर रहे हैं किसी भी बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर जो एग्जिस्ट करेगा एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अगर हम इसको बोल सकते हैं इस तरीके से भी कि किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसकी वजह से जो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी उस बॉडी के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो सकती है KWH या MWH, यानी कि किलो वाट आवर या फिर मेगावाट आवर। अब अगर हम बात करें 1 kWh की, इसको 1 यूनिट के बराबर भी माना जाता है या बोली जाती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका मतलब की बात करें तो 1 kWh मतलब किलो वाट आवर। वाट फॉर मतलब रेटिंग ऑफ द मटेरियल, रेटिंग ऑफ द सिस्टम। आवर फॉर वन, मतलब कि आपने 1 घंटे में कितनी पावर एब्जॉर्ब की, इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, अगर आप 1000 वाट यूज़ करते हैं 1 घंटे के लिए, तो वो इक्वल होता है आपके 1 यूनिट के बराबर। सो गाइज, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 1 kWh क्या होता है और 1 यूनिट में क्या डिफरेंस होता है या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ओके, या उसको कैसे मेजर करते हैं। सो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें जो 1 यूनिट लिखा होता है, तो वो मेजर किस में होता है? KWH। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि बैटरी हो सकता है इलेक्ट्रिकल एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एग्जांपल, टरबाइन हो सकती है, विंड टरबाइन या लाइटनिंग या फ़ोन। इस जगह पर एग्जांपल्स इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बोले जा सकते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है या किस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि केमिकल एनर्जी है बैटरी के अंदर, वो लाइट में कन्वर्ट हुई। केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में भी कन्वर्ट हो सकती है और आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब काफ़ी सारे एनर्जी के फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं इसको, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई थिंक उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसके बारे में। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ ही रहा है आपको। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ 31 days इफ द फॉलोइंग डिवाइस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड। गिवन रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹2.50 per unit. A. 3 bulbs of 40 watts for 6 hours. B. 4 tube lights of 50 watts for 8 hours. तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक महीने का इन्होंने बिल कैलकुलेट किया है, वो 31 डेज़ को इन्होंने कंसिडर किया है उसके अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो यूनिट चार्ज है वो 2.5 लिया है पर यूनिट का। ओके, अब हमारे ये अप्लायंसेस चल रहे हैं, 3 बल्ब चल रहे हैं जिनकी की रेटिंग है 40 वाट्स और वो डेली 6 आवर के चल रहे हैं। सेकेंड इन्होंने लिया है ट्यूबलाइट जो 50 वाट का पर है, 8 आवर डेली चल रहा है वो। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कंज्यूम होगी वो किस में होगी? KWH में। KWH में तीनों चीज़ आ रही हैं, उसकी रेटिंग, पावर, टाइम। ओके, सो हमारा अगर हम पहले को देखें बल्ब्स को, तो 3 बल्ब्स चल रहे हैं डेली। सो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि हम उसकी डायरेक्टली कॉस्ट भी निकाल सकते हैं अगर इंडिविजुअल के अलग अलग करके, और फिर दोनों को एड ऑन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या देखें, तो अगर हमने क्या किया, यहाँ पर जो वॉट में रेटिंग है इसकी, हमने उसको किलोवाट में कन्वर्ट किया, मतलब 1000 से डिवाइड किया है हमने, तो ये आ गया 0.4 इंटू 6, दैट इज 6 आवर चल रहा है। 3 बल्ब्स हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं, 31 डेज़ के लिए चल रहे हैं, तो 31 का हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि 2.5 यूनिट चार्ज लिया हुआ है हमने। सो हम इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट 55.80। सो ये जो कैलकुलेट हुआ है, ये अमाउंट कैलकुलेट हुआ है 3 बल्ब्स के।
इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि आपने 3 बल्ब का जो इस्तेमाल किया है ये इतने ड्यूरेशन के लिए, उन्होंने जो आपका बिल बनाया इलेक्ट्रिसिटी बिल 55.80 का बनाया। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं 4 ट्यूबलाइट्स के लिए। इसमें सेम प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। जो 50 वाट है उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, यानी किलोवाट को कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 50 वाट में आप 1000 का डिवाइड कर दीजिए। सो वी विल गेट 0.05। कितने घंटों के लिए चल रहा है ये, 8 आवर के लिए चल रहा है। टोटल कितने हैं 4, पर यूनिट चार्ज कितना है 2.5 एंड 31 टोटल डेज हैं। तो अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट 124। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ट्यूबलाइट्स हैं उन्होंने इतने रुपए का बिल बनाया, यानी कि 124 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल उन्होंने बनाया। अब हमें टोटल बिल निकालना है अगर, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे 55.8 को और 124.0 को, देन वी विल गेट 179.80 रुपीज़। सो गाइज ये था हमारा टोटल पावर कंजप्शन या टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कितना बना। बट हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है परफॉर्मेंस का जो आता है, बट आप उसमें देखते होंगे कि कई सारी चीज़ें और भी एड ऑन होती हैं, जैसे कि आपका फिक्स डिमांड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरेशन चार्ज। उनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट स्लाइड में ये समझेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होती है और उनका क्या क्या मतलब होता है। सो गाइस हमने यहाँ पर आपको एक शो किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक रेसिप्ट शो करेगी ये कंपनी की। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन रहती हैं और हम कैसे इसको रेड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखा रहेगा कि कंपनी का नाम, किस कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ आ रही है, लाइक यूपीपीसीएल की हो सकती है या रिलायंस की हो सकती है या अदर सप्लायर की भी हो सकती है आपके पास। तो सबसे पहले लिखा होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी रेवेन्यू ऑफिस, कि मतलब कहाँ से क्या आ रहा है, उसका क्या नंबर है। दूसरा लिखा होता है सर्विस नंबर, मतलब आपका नंबर क्या है और आपकी आईडी क्या है, राइट। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल लिखे होते हैं, आपका एड्रेस क्या है वगैरह। अब उसके बाद जो देखते हैं आपकी, एक होती है प्रेजेंट रीडिंग और एक होती है प्रीवियस रीडिंग। प्रेजेंट रीडिंग में बात करें कि आपने इस मंथ में कितनी रीडिंग को यूज़ किया, वो पिछले से कंपेयर किया जाता है कि आपने लास्ट मंथ से कितनी ज़्यादा है आपकी रीडिंग इस मंथ की। ओके, उसके बाद हमारा ये था इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मतलब जो आपने पावर कंजप्ट करी, कितने यूनिट आपके बने, उसके बेसिस पर आपका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चार्ज डिफाइन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिसाइड होता है आपका, राइट। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होती है, मतलब ड्यूटी चार्ज जो लगता है कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो आ रही है उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिसिटी इंटरेस्ट चार्ज क्या है आपके ऊपर, कोई अगर एडिशनल चार्जेस लिए रखे हैं आपने, अगर एसी वगैरह चला रहे हो आप, उसके बेसिस पे ये चीज़ें दी होती हैं। फाइनली आपका टोटल कंजप्शन के बाद ये ग्रैंड टोटल कर दिया जाता है। सो ये था आपका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस कभी भी आप अपने घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं, या अपने कंपनी का या जिसमें आप वर्क करते हो वहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।